को न चाहते हुए भी संपर्क करना चाहता है, आपको एक तरह से बुली करता है, आपको स्टैक करता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो इस श्रेणी का अपराध होता है। और इसमें भी आईटी एक्ट में एक सेक्शन हुआ करता था 66A। आप यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी, आपको ध्यान होगा श्रेया सिंघल केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को रिपील कर दिया था, लेकिन अभी तक इसका कोई रिप्लेसमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अगर किसी के पास इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो हमें समस्या होती है कि हम कैसे उसको एड्रेस करें। हमारे पास आईपीसी में धाराएं हैं, लेकिन आईटी एक्ट में उसको कवर करने के लिए अभी हमारे पास समुचित प्रावधान नहीं है। एक प्रश्न उठता है कि ये करने से मिलता क्या है करने वाले को। तो रिसर्च कहती है कि उसको स्टैटिस्टिक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तंग करने का एक मजा होता है, वो मिलता है उसे। फिजिकली कुछ नहीं मिलता, मेटीरियलिस्टिकली कुछ नहीं मिलता, लेकिन तंग करने का एक सेटिस्फैक्शन है, वो उसे मिलता है। और हम इसको रुकें, कैसे इस पर हम लगाम लगाएं, इसके बारे में हम संक्षेप में आगे चर्चा करेंगे। जो दूसरा प्रकार है साइबर क्राइम का, जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इधर समाज में, वो है प्रोफेशनल राइवल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं। मेरे पास दर्जनों ऐसे केस हैं जहां लक्ष्मी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर जो जापान में एक सेमिनार में जाती हैं, जब वो अपना लैपटॉप खोलती हैं और अपने जीमेल अकाउंट से प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं जो उसमें सेव्ड है, तो एक पोर्नोग्राफिक साइट खुल जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एम्बेरसमेंट उनको इंटरनेशनल साइट पर हुआ होगा। लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल राइवलरी के दौरान उनका अकाउंट हैक करके उनका जो प्रेजेंटेशन था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह एक पोर्नोग्राफिक लिंक लगा दिया गया। केस वर्कआउट हुआ बाद में, जब वो भारत वापस लौट के आई, उन्होंने केस किया, वो केस भी वर्कआउट हुआ। लेकिन इस तरह के दर्जनों केसेस हम लोगों के सामने आते हैं। उसको हम वर्कआउट तो कर लेते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, कितनी बड़ी समस्या का सामना उसे करना पड़ता है इस प्रकार के अपराध के लिए। जो तीसरे प्रकार का सर्वाधिक प्रचलित क्राइम है, वो अवैध रूप से धन कमाने के लिए है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें टेंजिबल फायदा है, उसमें फायदा मिल रहा है। आप सभी के पास कॉल्स आते होंगे, आपका एटीएम बंद कर दिया जाएगा, आपके यहाँ टावर लगाने की स्कीम है। सैकड़ों प्रकार के अपराध हैं, लेकिन आज भी इसका अवसर नहीं है आज इस विषय पर बात करने का। मैं आता हूँ जो हमारा चौथा विषय है, आज का विषय है, उस पर मैं 3-4 मिनट का समय और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महिलाओं के चरित्र और प्रतिष्ठा का हनन या उनसे पैसा ऐंठने के लिए ये जो अपराध है, तकनीक का ये जो दुरुपयोग है, हम आज इस पर संक्षेप में चर्चा करना चाहते हैं आपसे। इस श्रेणी में महिला की सुरक्षा का ज्वलंत प्रश्न है और साथ ही साथ समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। वो महिला आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है। अगर वो इस समस्या में है तो वो कैसे बाहर निकले, ये बताने